एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। ताइजुन कहता है, हाँ सोयुन, मैं सच में तुम्हारे जैसे लोगों को पसंद करता हूँ। ऐसा पर्सन जिसके पास कोई सेल्फ स्टीम नहीं हो और वो वही सब करता हो जो दूसरे उससे करने को कहते हैं। मुझे वह सच में पसंद है। मुझे विश्वास है कि तुम समझ गई होगी कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। सोयुन ताइजुन की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और कार से बाहर जाते हुए कहती है, थैंक यू मुझे घर तक छोड़ने के लिए। देन वो अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोचती है, मैं उसकी बकवास बातों से खुद को परेशान नहीं होने दे सकती। मुझे वैसे नहीं जीना चाहिए जैसा वो सोचता है और गहरी सांस लेते हुए सोचती है, यह मेरी लाइफ है तो मैं अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करूँगी। किम ताइजुन बस इंतज़ार करो और देखो। फिर हम युवक को देखते हैं। वो अपने फ़ोन में टाइम देखते हुए सोचता है, यह अजीब है, उसने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। वो मेरी किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही है और ना ही वो कॉल उठा रही है। हान सोयुन, तुम्हें अचानक क्या हो रहा है? वो इस संडे को हॉस्पिटल भी नहीं आई थी। क्या वो इस वीकेंड भी यही करने वाली है? और लास्ट संडे की बातों को याद करने लगता है। सिस्टर कहती है, मेरे पास कल जाने के लिए टाइम नहीं है। डैड कहते हैं, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। युवक सोचता है, डैम इट, यह मुझे मुसीबत में डाल रहे हैं। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो सोइन का कॉल देखकर पहले तो अपना गला साफ करता है और फिर कॉल उठाकर कहता है, हेलो। सोयुन कहती है, मैं हूँ। युवक कहता है, ओके मैं बिज़ी हूँ तो जल्दी कहो। सोयुन कहती है, क्या तुम्ही ने मुझे पहले कॉल नहीं किया था? युवक कहता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? सोयुन कहती है, क्या मैसेज? युवक कहता है, क्या तुम सच में एक लॉयर को पागल बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम कह रही हो कि फिर से किसी ने तुम्हारे फ़ोन को टच किया और उन्हें डिलीट कर दिया। सोयुन कहती है, क्या? युवक गुस्से से कहता है, हे हान सोयुन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपने फ़ोन को ठीक से लॉक करो। सोयुन कहती है, मैंने वो पहले ही कर लिया है। युवक कहता है, तुम्हारे फ़ोन का पैटर्न सच में सिर्फ एक एल है। सोयुन पूछती है, तुम्हें ये कैसे पता? युवक सोचता है, शिट, क्या वह अभी सीरियस है? यह किसने किया? अगर किसी ने हमारी बातें देख ली तो उसे हमारी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में पता चल जाएगा। अगर किसी ने इसे देख लिया तो मैं क्या करूँगा? मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मुझे उससे जल्द ही मिलना होगा। शायद मैं उसके लिए एक नया फ़ोन खरीद लूँ ताकि सारे एविडेंस मिट जाएं। और ये सोचकर वो सोयन से कहता है, सोयन आई एम सॉरी, लास्ट टाइम मैंने तुम पर ज़्यादा गुस्सा कर दिया था। सोयन कहती है, इट्स ओके, मैंने भी लाइन क्रॉस कर दी थी। युवक कहता है, क्यों ना हम इस बात को भूल जाएं? क्या हम इस वीकेंड डेट पर चलें? और मन में कहता है, अब उसे मनाने का यह मेरा तरीका होगा। और कहता है, हम एक वेडिंग प्लानर के साथ बात करने के लिए जा सकते हैं और उसके बाद हम एक होटल में डेट के लिए जाएंगे। यह कैसा रहेगा? सोयन कहती है, ठीक है। युवक सोचता है, ये काम कर गया और कहता है, मुझे अभी कुछ काम है, आज तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। फिर वो सोचता है, ठीक है, अब इसे इस वीकेंड में पूरा करते हैं। जब हम वेडिंग प्लानर के साथ होंगे तो वो ध्यान नहीं देगी। मैं उससे मिलते ही उसका फ़ोन ले लूँगा और उसे होटल ले जाऊँगा। मेरी मॉम की सर्जरी के बाद मुझे हर चीज़ से निपटने में बहुत मुश्किल हुई। मैं अब उस फेस और बॉडी को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे हैरानी है कि सर्जरी के बाद भी वो इतनी अच्छी लगती है। वो ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है और बहुत काइंड है। जब तक ह्योंजन जैसी कोई बेटर लड़की आकर यह नहीं कहे कि वो मुझे पसंद करती है, तब तक मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी कोई कहता है, उपा। ये सुनकर युवक के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो चोई को देखकर कहता है, ओह, तुमने मुझे डरा दिया। लॉयर चोई, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी। चोई कहती है, क्या तुम सोयुन से बात कर रहे थे? मुझे लगता है कि तुमने मुझे देखा भी नहीं कि मैं यहाँ थी क्योंकि तुम सोयुन से बात कर रहे थे। युवक पूछता है, लॉयर चोई,
क्या हुआ? जोई रोते हुए कहती है, सच कहूँ तो लास्ट टाइम बार में मैंने तुम्हें उपा सिर्फ इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मैं ड्रंक थी। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उपा। युवक ये सुनकर शॉक हो जाता है। जोई कहती है, तुमने मेरी फीलिंग को कभी नोटिस नहीं किया। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मदर से मिलने भी गई थी। मुझे सोइन से जलन होती थी इसलिए मैंने उससे डेट ना करने की कोशिश की। इसीलिए मैंने उसे कंपनी डिनर पर भी बुलाया और फ्लावर बुके भी दिया। लेकिन अब मैं ये और नहीं कर सकती। युवक सोचता है, चोई ह्योनजिन ने कहा कि वो मुझे लाइक करती है। क्या युलगु लॉ फर्म की गॉडनेस मुझसे ऐसा कह रही है? क्या वो मुझे सच में इतना लाइक करती है कि वो मुझे डेट करना चाहती है? ये मेरा चांस है। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। ये सोचकर वो खुश हो जाता है और चोई को हग करके कहता है, अगर तुमने अभी जो कुछ कहा वो सच है तो मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ। चोई ये सुनकर स्माइल करने लगती है और उसे हग कर लेती है। यहाँ से सीन के ग्रुप में शिफ्ट होता है। सेक्रेटरी सॉन्ग सोइन को देखकर कहती हैं, मैनेजर हान आप यहाँ? सोइन कहती है, हेलो सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कहती हैं, आज सीईओ अपने ऑफिस में हैं तो अंदर जाने से पहले डोर पर नॉक कर लीजिएगा। सोइन कहती है, हाँ थैंक यू। फिर वो डोर पर नॉक करती है तो अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। सोइन अंदर आकर कहती है, हेलो मिस्टर सीईओ। ताइजुन कहता है, हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? सोयोन कहती है, फ्यूचर सर्विस टीम के बारे में मेरा एक सवाल है। क्या हम आज ही कोई काम शुरू करेंगे या तभी? ताइजुन उसकी बात को रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा तो तुम अभी अपनी सीट पर वापस जाओ। सोयोन ये सुनकर अपना मुंह फुला लेती है। देन वो ताइजुन से पूछती है, आप कल मेरे सामने तब तक बैठे रहे जब तक मैं डेजी नहीं हो गई, है ना? ताइजुन कहता है, तुम जबकि नहीं ले रही थी, सो रही थी। सोयन कहती है, हाँ जो भी है। उस समय क्या आपने मेरा फ़ोन टच किया था? ताइजुन ये सुनकर घबरा जाता है लेकिन दिखाता है कि वो नॉर्मल है और कहता है, नहीं। फिर पूछता है, क्या कोई परेशानी है? सोयन घबराते हुए कहती है, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। और सोचती है, लगता है उसने वह नहीं किया। ताइजुन उसे देखकर सोचता है, व्हाट अ फूल। मुझे यकीन है कि उसने कल इस पर ध्यान दिया होगा पर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उसके लिए यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि यह मैंने किया था। और सोयन से पूछता है, तुम्हें कुछ और कहना है? सोयन कहती है, मैं आपको कल के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ मिस्टर सीईओ। ताइजुन पूछता है, किस लिए? सोयन कहती है, मुझे घर तक छोड़ने के लिए और आपसे बात करने के बाद मेरा मन हल्का हो गया था। ताइजुन कल की बातों को याद करते हुए सोचता है, वो मुझे उसके लिए थैंक यू कह रही है। क्या वो रो नहीं रही थी? सोयन कहती है, थैंक यू, आपकी वजह से मैं अपने बॉयफ्रेंड से पैचअप कर पाई। अब मैं उससे हमारी फ्यूचर के बारे में बात करने और होटल में डेट करने के लिए मिलने जा रही हूँ। ताइजुन सोयन की बातों को सुनकर उसे ट्रांसलेट करने लगता है, जो तुमने कहा मैं उसे गलत साबित कर दूंगी। सोयन कहती है, ठीक है, मैं अपनी सीट पर वेट करूंगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ताइजुन गुस्से से सोचता है, तो क्या तुम इसी तरह खेलना चाहती हो? फिर हम कॉलिंग की आवाज़ सुनते हैं। कॉल उठने पर वो पर्सन कहता है, हेलो, मैं लॉयर यांग ह्योबुक। ताइजुन कहता है, लॉयर यांग, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? ह्योबुक कहता है, ऑफ कोर्स। ताइजुन कहता है, मैंने आपको एक ईमेल सेंड किया है जिसमें उन ओवरसीज टैलेंट की लिस्ट है जिन्हें मैं चाहता हूँ कि आप हमारी टीम में ज्वाइन करें। ह्योबुक कहता है, हाँ मुझे मिल गई। ताइजुन कहता है, तो क्या आप इस वीकेंड जापान में बिजनेस ट्रिप के लिए जाने के लिए तैयार हैं? ये ट्रिप 2 डेज और 1 नाइट की होगी। लॉयर चोई ह्योनजिन भी आपके साथ जाएंगी।